हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे होमगार्ड जवानों के उस मुद्दे को लेकर के जहां नियमितीकरण को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। नियमितीकरण करने का कोई विचार नहीं है सरकार का। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट करके पेज को ज़रूर से लाइक फॉलो कर लें, आपको वहां से अन्य खबरें भी मिल जाया करेंगी। साथ में कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। इस वीडियो से संबंधित आपकी जो भी राय है या जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसके जवाब ज़रूर मेंशन करिएगा। और उसके साथ ही साथ आपके यहाँ जो भी प्रॉब्लम है उसको मेंशन करते हुए और डिस्ट्रिक्ट नेम भी मेंशन करें। चलते हैं सीधे खबर पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। खबर क्या है आइए उसको जान लेते हैं। होमगार्ड को स्थायी करने का कोई विचार नहीं है, ये साफ साफ कहा जा रहा है मंत्री के द्वारा। जो बीजेपी गवर्नमेंट की जो मंत्री हैं उनके द्वारा ये कहा गया है, सांसद विधायक महोदय जी के द्वारा, कि इनको विचार करने का जो है स्थायी करने का कोई विचार ही नहीं है। होमगार्ड भर्तियों पर संशय खत्म, मंत्री ने बताया कोर्ट के फैसले के बाद ही बहाली होगी। जो लोग बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं, कोर्ट के फैसले आने के बाद आपकी बहाली की बात कही जा रही है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र, उदयपुर विधायक अमृतलाल मीणा ने होमगार्ड को विराम भत्ता देने की कार्य योजना और उनकी भर्तियों को लेकर के प्रश्न पूछे हैं। सोमवार सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के दौरान बातें हुई। उदयपुर विधायक अमृतलाल मीणा ने प्रदेश में होमगार्ड को विराम भत्ता देने की कार्य योजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने बजट सत्र में होमगार्ड के रिक्त पदों के बारे में पूछा। भर्ती और वेतन वृद्धि का सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित है या नहीं, कितने दिन या पूरे साल में उन्हें ड्यूटी दी जाती है। विधायक के जरिए पूछे गए सवाल पर मंत्री बाबूलाल खड़ारी ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। स्थायी भर्तियों के मामले हैं प्रक्रियाधीन। मंत्री बाबूलाल खड़ारी ने कहा कि रिक्त पदों पर स्थायी भर्तियों को लेकर मंत्री बाबूलाल खड़ारी ने कहा कि प्रक्रिया जो है विचाराधीन है। साथ ही ऐसे होमगार्ड जो अस्थायी स्वयंसेवकों की श्रेणी में आते हैं उनके मामले कोर्ट में विचाराधीन है, यानी कोर्ट से फैसला आने के बाद ही उनकी भर्तियां बहाल हो पाएंगी। फिलहाल वे अस्थायी पदों पर हैं और इसलिए उनकी भर्तियां वैध नहीं है, ये कहना है साफ साफ सरकार का कि वह जो हैं अस्थायी स्वयंसेवक की श्रेणी में आते हैं। और जब कोर्ट से फैसला आएगा तो जो कोर्ट से फैसला आया हुआ है उसको विधायक महोदय क्यों नहीं लागू करवाते हैं। विधायक सांसद महोदय जी से मेरा चैनल नर्म निवेदन करता है कि राजस्थान में होमगार्ड विभाग के लिए हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जो आदेश दिया था 3095/2020 का 2020 के तहत निर्णय जो दिया था कि 12 माह नियमित रोजगार की गारंटी इनको दिया जाए और पूर्व में लागू विराम भत्ता दी जाए, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि विराम भत्ता कांग्रेस ने बंद कर दिया और हमने चालू कर दिया है। विराम भत्ता के बारे में जो भी राजस्थान के होमगार्ड जवान हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, क्या आपके यहाँ विराम भत्ता शुरू हुआ है या नहीं। 2 साल बाद भजन लाल सरकार ने नियमानुसार फिर से शुरू किया था विराम भत्ता, ऐसा कहा जा रहा है कैबिनेट मंत्री खड़ारी के द्वारा। जब विराम भत्ते को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 6 मई 2022 को इसे बंद कर दिया गया था। इसके बाद 2 साल बाद भजन लाल सरकार ने 27 फरवरी को इसे फिर से लागू कर दिया। अब तो विराम भत्ता के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्या विराम भत्ता शुरू किया गया है या नहीं शुरू किया गया है, क्योंकि विराम भत्ता के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि नहीं शुरू किया गया है। 1 जून 2022 से
विराम भत्ता शुरू करने की मांग इनकी चल रही थी, अभी तक शुरू किया नहीं गया था और ये कह रहे हैं कि विराम भत्ता शुरू कर दिया गया है। तो इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। विराम भत्ता, जिसे कि यात्रा भत्ता भी कहते हैं, और 30 दिनों की अवधि के लिए दैनिक भत्ता देना वैध है। यह सिर्फ 30 दिनों तक ही जारी रह सकता है। इससे ज़्यादा अवधि यानी 60 दिन या ज़्यादा होने पर प्रशासनिक विभाग की मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके अलावा अगर इसकी अवधि 180 दिनों से ज़्यादा हो जाती है तो ये ठहराव भत्ता वैध नहीं है, ये कहना है। होमगार्ड जवानों को स्थायी करने का फ़िलहाल कोई विचार नहीं है और इनका जो बजट भी आया हुआ है, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न तो सांसद महोदय से ये है कि बजट आया हुआ है, 6 महीने से जिन जवानों को मानदेय नहीं मिल रहा है, तो सरकार इस पर लापरवाही क्यों कर रही है? जवानों के घर में क्या खाने को दाना होगा, इस बारे में क्यों नहीं विचार कर रही है? बजट भी हाथ से निकल जाएगा और पता चलेगा जवानों को मानदेय भी नहीं मिला। जो उनका उचित मानदेय है, जिस पर वो कार्य किए हैं और इतने लंबे अवधि से इंतज़ार कर रहे हैं, उनका तो मानदेय बजट आने पर दे देना चाहिए। और आप साफ साफ कह रहे हैं कि इनको स्थायी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये जवानों के लिए बहुत ही अजीब खबर है। यहाँ पर कह सकते हैं कि इस खबर से सचेत रहने की ज़रूरत है और अपनी मांग जारी रखने की ज़रूरत है सरकार से, क्योंकि जब तक आप मांग नहीं करेंगे तब तक सरकार भी लगता है कुछ सुनने वाली नहीं है। तभी इस तरह की इतनी मांगों के खिलाफ इतने आंदोलन के बाद इस तरह की खबरें निकल कर के आती हैं, इस तरह के बयान विधायक के द्वारा दिए जाते हैं, सांसद के द्वारा, कि इनको स्थायी नहीं किया जा सकता। कोर्ट से फैसला लेके आएंगे, तो जो फैसला कोर्ट से लेकर के आते हैं उस पर पालन क्यों नहीं होता है, सबसे बड़ा प्रश्न। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।